हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो यात्रा जिसका हर शिव भक्त को इंतजार रहता है, बाबा केदारनाथ के दरबार का। ये मौसम अभी ऐसा हुआ है कि पहले से कैसा है? पहले से हो रहा है तो अभी हम हैं सोनप्रयाग पार्किंग में। अगर आप दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश से आ रहे हैं तो यहाँ तक का रास्ता बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से तय किया जा सकता है। यहाँ पर बड़े पार्किंग एरिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए जगह है। कार के लिए 200 रुपए और बाइक के लिए 100 रुपए एक दिन का चार्ज होता है, यानी 24 घंटे का चार्ज होता है। सोनप्रयाग में क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना अतिरिक्त या भारी सामान सुरक्षित जमा करा सकते हैं, जिसकी आपको रसीद भी मिलती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम सामान लेकर चले। हल्का बैग, गर्म कपड़े, रेनकोट, पानी की बोतल वगैरह ही। बेसिक दवाइयाँ और टॉर्च वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि रात में टॉर्च वगैरह काम आता है। ट्रैक पर कई बार लाइट भी चली जाती है। यहीं से आप अपनी यात्रा के लिए जरूरी चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे रेनकोट और पानी की बोतल वगैरह। पानी की बोतल यहाँ 30 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन आगे ट्रैक पर यही बोतल 80 से 100 तक की हो जाती है। इसलिए जरूरी सामान यहीं से ले लें ताकि आगे खर्चा ज्यादा ना हो। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमें शेयरिंग जीप लेनी होगी। लगभग 6 किलोमीटर का सफर है। प्रति व्यक्ति किराया है 50 रुपए। आधे घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, केदारनाथ ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं पर है माता गौरी का तप्तकुंड, जहां पर हमेशा गर्म पानी आता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करके यात्रा शुरू करने से शरीर की थकान कम होती है और मन पवित्र हो जाता है। ये देखिए, गौरीकुंड के साथ ही माता मंदाकिनी कितने वेग से बह रही है। आवाज इतनी तेज है कि दूर से ही सुनाई देती है। गौरीकुंड में छोटे छोटे ढाबे, रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और क्लोक रूम जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक पावर से चलते हैं और सामान लेकर सीधे मंदिर तक पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर जाते ही घोड़े और खच्चर का स्टैंड दिख जाता है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो वन वे घोड़े का किराया करीबन 3000 से 3500 पड़ता है। इसके अलावा आप पालकी और पिट्ठू से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 7000 से 10000 के बीच में पड़ता है। ये आपके वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ये है गौरीकुंड का गेटवे। यहीं से बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा का असली सफर शुरू होता है। इस गेटवे से होते ही घोड़े, पालकी, पिट्ठू और पैदल यात्री सब एक साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। बारिश हो रही है, लोग रेनकोट पहनकर वापस आ रहे हैं। चलिए जरा किसी यात्री से पूछते हैं जो दर्शन करके नीचे लौट रहे हैं, ऊपर का हाल कैसा है। आप लोग वापस आ रहे हैं? हाँ जी, तो वापसी ये कल क्या ये मौसम ऐसे ही था? नहीं, कल से पता, आज मौसम ऐसी है। सुबह से ऐसे हो रहा बारिश। वहाँ केदारनाथ में बारिश हो रही है? हाँ, हो रही है, हल्की बल्कि हो रही है, जैसे अब हो रही है ऐसी हो रहा है। आज थोड़ा ज्यादा है, आगे थोड़ा वैसा है। बोले ये मौसम अभी ऐसा हुआ है कि पहले से कैसा है? पहले से हो रहा है तो सुबह कल आप लोग गए हैं? बारिश हो रही थी, ऊपर पहुंच जाके। दोस्तों, रास्ता कठिन है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन मंजिल केदारनाथ हो तो ये सब भी आशीर्वाद जैसा लगता है। लगातार बारिश के कारण रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
पथरीली चढ़ाई पर पानी बह रहा है, जगह जगह मिट्टी गीली होकर फिसलन भरी हो चुकी है। और देखिए यहाँ कई जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। यही हाल है, ये देखिए हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता आधा बह गया है। श्रद्धालु बड़ी सावधानी से निकल रहे हैं। गिरा 12 बजे के बाद। और अगर आप यहाँ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा मौसम है मई जून और फिर अक्टूबर नवंबर दिवाली से पहले तक। इन महीनों में लैंडस्लाइड का खतरा लगभग ना के बराबर रहता है और कई बार बर्फ के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। रास्ते में हर 1 किलोमीटर के आसपास आपको सुलभ शौचालय मिलते रहेंगे। इस व्यवस्था से यात्रियों को काफी सुविधा हो जाती है। मैं यहाँ 5वीं बार पैदल यात्रा कर रहा हूँ और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि सबसे जरूरी है धीरे धीरे कदम रखना। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में जगह जगह पर बैठने और आराम करने की सुविधा मिल जाती है, इसलिए आराम करते हुए यात्रा का आनंद उठाते हुए चलिए। ये चीड़बासा भैरव मंदिर है जो गौरीकुंड से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्री बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। यहां से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है जंगल चट्टी, जहां आपको खाने पीने ठंडे गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। जंगल चट्टी के इस जगह पर अक्सर पत्थर गिरते रहते हैं और लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं। कुछ समय पहले ये रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से बह गया था, जिसके ऊपर अभी एक सेतु बनाया गया है ताकि यात्री सुरक्षित तरीके से पार कर सकें। यहाँ पे कभी पत्थर के जाते हैं कभी भी। गौरीकुंड से करीब 5 किलोमीटर पर हनुमान चट्टी आती है, जहां आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज, आपको जगह जगह पर इस तरह के प्राकृतिक सेल्फी पॉइंट मिलते रहेंगे। भीमबली के बाद केदारनाथ तक के लिए ये सभी मुख्य पड़ाव हैं। ये सभी पड़ाव यात्रियों के लिए आराम, भोजन और रुकने की सुविधाओं के साथ साथ रास्ते की थकान तोड़ने वाले छोटे छोटे स्टॉप हैं। हम भीमबली पहुंच गए हैं। यहाँ सबसे पहले दर्शन कीजिए भीम जी के। हमारे एक साथी को थोड़ी समस्या थी, जिसे हमने यहाँ दिखाया। भीमबली में फ्री मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यात्री आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपचार ले सकते हैं। भीमबली के इस इलाके में काफी लैंडस्लाइड होता रहता है। पिछले साल यहाँ इतना बड़ा भूस्खलन हुआ था कि पूरी तरह रास्ता बह गया था और यात्रा कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा था। इसलिए ध्यान रखें, इन जगहों पर या ऐसी किसी भी जगह पर ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा हो, वहां रुकने की गलती ना करें। हमेशा जल्दी से पार करें और सुरक्षित जगह पर ही आराम करें। 2013 की भीषण आपदा से पहले मंदिर जाने का पुराना रास्ता यहीं बाई ओर से जाता था और दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर कम पड़ती थी। लेकिन उस आपदा के बाद वो रास्ता बह गया और अब यात्रियों को रामबाड़ा पुल पार करके दाईं ओर से होकर जाना पड़ता है। यही रीजन है कि अब यह ट्रैक पहले से लंबा और थोड़ा कठिन भी हो गया है। रामबाड़ा पुल से नीचे मंदाकिनी नदी का बहुत ही साफ और शानदार व्यू दिखाई देता है। मौसम खराब होने की वजह से विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे लोग रुककर अक्सर फोटो खींचते हैं। शाम हो गई है, अब थोड़ी देर में पूरा अंधेरा छा जाएगा। यहाँ से आगे रास्ते की चढ़ाई और भी ज्यादा कड़ी मिलने वाली है। रामबाड़ा से लिंचौली तक के रास्ते में भी कई जगह लैंडस्लाइड अलर्ट जोन है, तो हमेशा संभल के चलना जरूरी है। अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका है। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट जल गई है। रोशनी थोड़ी धीमी है, लेकिन इतनी है कि आगे का रास्ता दिख सके।
अभी हमें करीबन 6.5 किलोमीटर चलना है और बारिश ने अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। शुरू से बारिश होए जा रहा है। जहाँ जहाँ लाइट मिल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी रात हो गई है। मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग मिले जो पैदल यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। इतने लंबे सफर के बाद भी उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति की चमक थी। तो अभी आप पैदल ही आए हैं? आपके तो हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। वो भोले बाबा तो बैठे हैं भोले बाबा कैलाश पर्वत पे। अब ये पहली बार आ रहे हैं कि पहली बार सब पहली। ज्यादातर तो आपको चढ़ाई ही मिलेगी। कहीं कहीं रास्ता नीचे की तरफ भी बनाया गया है जिससे कि आपको थोड़ा सांस लेने में और थकावट दूर करने में आसानी होगी। रास्ते में काफी जगहों की रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया क्योंकि लाइट लगातार आती जाती रही, जिससे मुझे टॉर्च जला के आना पड़ा था। पिछले 5 सालों में मुझे लगातार बारिश कभी नहीं मिली। हालांकि एक बार ऐसा हुआ था कि आते आते रात हो गई थी। इस यात्रा की सबसे अच्छी चीज यह है कि केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में हर 300-400 मीटर तक आपको खाने पीने की कोई ना कोई दुकान मिलती रहेगी। हमने छानी कैंप पार कर लिया है। अब हमें 2 किलोमीटर आगे बेस कैंप में ठहरना है। वहां से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। इसके बाद हम कल सुबह केदार बाबा का दर्शन करेंगे और उनको जल चढ़ाएंगे। फाइनली वी हैव अराइव्ड इन घोड़ा पड़ाव। हम लोग घोड़ा पड़ाव में आ चुके हैं। यदि आप घोड़े से आते हैं तो आपको यहीं पे उतारा जाता है। ये घोड़ा पड़ाव है और अगर जाने के लिए आप घोड़ा करना चाहते हैं तो भी आपको यहीं से मिलेगा। अब यहाँ से रास्ता बिल्कुल फ्लैट है। सफर इतना लंबा था कि मैं काफी थक गया था। रात के 10 बज गए थे, इसलिए हमने यहीं रुकने का फैसला किया। यहाँ पर कैंप भी मिल जाते हैं सिर्फ 500 रुपए में, जिसमें 2 से 3 लोग आराम से रात बिता सकते हैं। रात्रि में हम इन्हीं टेंटों में रुके थे। सुबह हो गई है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए। वहां से केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। ये वही जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं। यहाँ से आना जाना दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। गुप्तकाशी, फाटा और देहरादून से सेवाएं चलती हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से ये सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित हैं। कोहरा काफी घना है, बारिश धीरे धीरे हो रही है। गढ़वाड़ मंडल की तरफ से काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसमें कॉटेजेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें शामिल है। मंदिर परिसर यहीं से प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको फूल, माला, प्रसाद इत्यादि मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले दर्शन टोकन आप यहाँ से जरूर ले लीजिए। कई बार लंबी लाइन में लगने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस प्रोसेस में कुल 2 से 4 मिनट लगते हैं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर देना होता है। दर्शन टोकन लेने के बाद हम लोग घाट की ओर स्नान के लिए निकल पड़े हैं। इस पुल के ऊपर से देखिए मंदाकिनी माता कितने वेग से बह रही हैं। पानी की गर्जना और उनका ठंडा झोंका मन को भक्ति और रोमांच से भर देता है।
चलिए सबसे पहले आपको पवित्र घाट दिखाते हैं जहां श्रद्धालु स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं और फिर बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बहती यह धारा सचमुच दिव्य अनुभव कराती है। दर्शन के लिए लाइन यहीं से शुरू हो जाती है। ये रास्ता बिल्कुल गंगा घाट से लगकर ही आ जाता है। मैंने पिछले 5 साल की यात्रा में कभी भी भक्तों की ऐसी भीड़ नहीं देखी है। इसका रीजन सावन का सोमवार भी हो सकता है। मंदिर बंद होने से थोड़ी देर पहले लगभग 1:30 बजे हमें दर्शन का मौका मिला। मंदिर परिसर में फोटो लेना मना है, लेकिन वो पल दिल में बस जाते हैं। भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं और फिर गर्भगृह में शिवलिंग का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पाप धोने बाबा केदार के पास गए थे। भगवान शिव नंदी का रूप लेकर उनसे छिप गए थे, लेकिन भीम ने पहचान लिया और उनकी पीठ पकड़ ली। आज का शिवलिंग उसी रूप में है। केदारनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। विशाल कटे हुए ग्रेनाइट पत्थरों से बिना सीमेंट के जोड़ा गया है और मान्यता यह है कि मंदिर 1200 साल से भी अधिक पुराना है। केदारनाथ मुख्य मंदिर के ठीक बगल में एक छोटा सा मंदिर है जिसे कई लोग उप केदार या छोटा केदार बाबा मंदिर कहते हैं। जो श्रद्धालु किसी कारणवश मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाते, वे इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे विशाल शिला स्थित है जिसे भीम शिला कहा जाता है। कहा जाता है कि 2013 की भीषण बाढ़ में जब मंदाकिनी नदी का प्रलयंकारी जल मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब यह शिला नदी के वेग के साथ आकर मंदिर के पीछे अटक गई। इस विशाल शिला ने मंदिर को अपनी ढाल बनाकर पूरे प्रवाह को मोड़ दिया, जिसके कारण मंदिर सुरक्षित रहा, जबकि चारों ओर भारी तबाही हुई। इसके अलावा यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, भैरव मंदिर जो पूरे केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं, पास में रेतस कुंड और थोड़ी चढ़ाई पर बाबा बर्फानी मंदिर। यदि आप केदारनाथ आ रहे हैं तो इन स्थानों पर जरूर जाएं। आपको मंदिर परिसर के आसपास ही रूम्स, होटल्स और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। शाम का समय है और केदारनाथ धाम में आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही घंटियों की आवाज गूंजती है, पूरा वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। आरती चल रही है, जल्दी देखो। दोस्तों, इस पवित्र आरती के साथ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।